देखिए, मुझे तो लगता है कि एक ट्रेलर दिखाने के लिए वेनेजुला की कार्रवाई हुई है हुँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा। जी। हुँ, और वेनेजुला में और ईरान में बहुत फ़र्क है और मादुरो में और ख़ामेनेई साहब में भी बहुत फ़र्क है। जी, ये बात अमेरिका पहले से भी जानता है और 12 दिना जो जंग हुई है इज़राइल जी। के साथ, उसका भी असर हुआ है उन लोगों के ऊपर। हुँ, ये बात कहीं से भी ये तो मैं बार-बार कहता हूँ ना कि वेस्टर्न मीडिया को ना देखिए, ना सुनिए, ना उसको हुँ, ओपन हुँ, कीजिए, हुँ, टचे मत कीजिए उसको। ये पूरा प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया का है। कहीं कोई सोशल मीडिया में जैसे ही वेनेजुला की घटना हुई, ईरान के अंदर खामोशी आने लगी। जो प्रदर्शन जी, हो रहे थे, जी। उसमें ब्रेक लग गया क्योंकि अमेरिका उधर उलझ गया, वेनेजुला की तरफ। हुँ, जी, और यहाँ ईरान की पुलिस ने भी बहुत बड़ी कार्रवाई की, सब लोगों की खोजबीन शुरू हो गई। कौन हुँ, कहाँ से आया, कौन कहाँ से हथियार ले आया, ये सब होने लगा। हुँ, तो अभी ईरान से की तरफ तो ध्यान भी नहीं है अमेरिका का। जिस जी, तरह से वेस्टर्न मीडिया क्या करता है, पहले एक ज़मीन तैयार करता है, एक स्क्रिप्ट जी, लिखता जी, है, जी। एक खूबसूरत महल कागज़ में बना के दिखाता है कि ये महल है और दुनिया को उसी में फँसाता है। हुँ, इसी तरह से वेस्टर्न मीडिया ईरान का मज़ाक बना रहा है। हुँ, उसको अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब हैं, ये मादुरो नहीं है। और अभी वेनेजुला का अभी तक रहस्य नहीं खुल पाया कि हुआ क्या आखिर? यह मामला है हुँ, क्या? अभी आज किंग जॉन ने भी टेस्ट किया बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान ने भी हुँ, टेस्ट किया। जी, किंग जॉन ने भी धमकी दिया सीधे अमेरिका को हुँ, और ईरान तो ख़ैर रोज़ धमकी देते ही रहते। जी, तो ये जो दुनिया भर में हवा फैलाई जा रही है कि रूस में शिफ्ट हो जाएँगे। इधर रूस जो है जहाज़ में भर-भर के मिसाइलें भेज रहा है ईरान। वो भी सारी हुँ, खबरें चल रही हैं। चाइना हुँ, ने, रूस ने, ताइवान तक को अलर्ट कर दिया गया है कि उनको ये पता है कि चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है। हुँ, अमेरिका इसमें बुरी तरह घिरता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अमेरिका को सिर्फ़ अगर कोई बचा रहा है तो वेस्टर्न मीडिया बचा रही है। वरना हुँ, सच्चाई ये है कि ये जो खामोशी आज आपने देखा होगा, एक खामोशी सी थी पूरी दुनिया में। जी, 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 खबरों में भी खामोशी और ज़मीन पे भी खामोशी। हुँ, ये एक बड़े तूफ़ान की अलामत है। जब तूफ़ान आना होता है ना तो माहौल एकदम शांत हो जाता है। हुँ, पता नहीं चलता है कि तूफ़ान आने वाला है। तूफ़ान आने की खामोशी, ये जो आज खामोशी आपने देखा है ना, ये बड़े तूफ़ान की अलामत है। और शेर जब शिकार करता है, तो दबे पैर करता है, हल्ला नहीं करता है। हुँ, जैसे सियार-वियार होते हैं, गाँव घूमते हैं जंगल में। शेर आपके पीछे खड़ा है और बिल्कुल हरकत नहीं हुँ, करेगा, कब आपका शिकार हो गया पता भी नहीं चलता है। ये जी, सब क्वालिटी अल्लाह ने पैदा कर रखी है इंसानों से लेके जानवरों तक में। जी, और ईरान पिछले 40 साल से लड़ रहा है, कोई आज की बात थोड़ी है। 40 साल हुँ, से ईरान लड़ रहा है और उसे तो अमेरिका के इज़राइल से यूज्ड टू है, उसे पता है कि इनकी ताकत कितनी है। उनको नहीं हुँ, पता होगा, पूरी दुनिया को पता है। जी, जी, और मैं बार-बार जब कई बार पिछले दिनों भी मैंने आपसे कहा था कि मुसोलिनी और हिटलर की मैंने बताया था आपको कि अगर उन लोगों जी, को पता होता, ये तो दुनिया के बेताज सरताज बादशाह थे लोग ये लोग। उस जी, जी, ज़माने में इनकी दुनिया में तूती बोलती थी। ऐसे ही हुँ, दुनिया को ये लोग डरवाया करते थे। लेकिन जब वक़्त अंत करीब आया, तो पता भी नहीं चला कैसे क्या हो गया। अगर उनको पता होता कि हमारा ये हाल हो जाएगा हिटलर को या मुसोलिनी को, तो जी, कभी भी ऐसा काम नहीं करते। वो तो अति उत्साह में थे कि हम जाएँगे और रूस के साथ-साथ पूरा यूएसएसआर पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं अभी अमेरिका को पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लोग अभी नेक्स्ट स्टेप का इंतज़ार कर रहे हैं हुँ, कि हुँ, अब क्या होगा? और सबकी निगाह ईरान के ऊपर है कि ईरान पर जी, हमला होगा कि नहीं होगा या ईरान हमला करेगा कि नहीं करेगा। मदुरो है जिस तरह से वेनेजुला की घटना होते ही ईरान के अंदर
जो दंगाई थे वो शांति की हो गई, अब ज्यादा वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ईरान लगातार अपनी तैयारी कर रहा है, मिसाइलों को बाहर निकाल दिया, सारे पिन पॉइंट सिलेक्ट करके उनको स्टेबल कर दिया है मिसाइलों को, सिर्फ एक बटन दबाने की देर है चारों तरफ। और आज जो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है वो इराक के बॉर्डर पे किया है, यानी जो अमेरिकी बेस है वहां पे इराक के अंदर, उससे जी थोड़ी दूर पहले ही उसको टेस्ट किया है, बहुत कम दूरी है वहां से। तो ये सब चीजें जो है, ईरान भी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि हम भी चुप नहीं बैठे हैं। जी देखिए, वेस्टर्न मीडिया आज तक जो करता चला है ना, झूठ को सच, सच को झूठ, 3 गुणे 6, 2 तिहाई 6, ये जो बनाता चला है नकली फार्मूला सब, उसका भी अंत है। अब उसको कोई देख नहीं रहा। सोशल मीडिया आने से उनकी सारी पावर खत्म हो गई। बशर अल असद को खामनेई साहब ने और रूस ने अल शूरा को लाने के लिए एक माहौल तैयार किया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि आपस में लड़ाई हो। सीरिया जो कि चाहता था, इजराइल, अमेरिका चाहता था कि अल शूरा को लेकर के सीरिया के बॉर्डर पे लड़ाई चले और हम अपनी पूरी ताकत शिफ्ट कर दें उस लड़ाई में। और सारी इधर हिजबुल्ला, इधर बशर अल असद, और सारी लड़ाई सीरिया में संगठित कर दिया जाए। तो बशर अल असद को हटाने में अयतुल्लाह अली खामनेई साहब और रूस सब लोगों ने मिल के इस तरह से प्लानिंग करके उनको ले गए यहाँ से, और बड़े आसानी से आने दिया और इनको वहां का राष्ट्रपति बना भी दिया। उसके पीछे कैसे ये रूस से भी जाके मिल रहा है, OIC के बैठकों में भी अल शूरा जा रहा है, तो वो तो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह एक्ट कर रहे हैं। वहां पे लड़ाई नहीं। अच्छा, उसके बाद तो लड़ाई इतनी बड़ी हुई, इजराइल ने भी हमला किया, इजराइल के ऊपर भी हमला किया ईरान ने, और 12 दिन जंग में देखा आपने कि क्या तबाही हुई। अगर वो 12 दिन जंग नहीं होती तो इस वक्त सबसे पहले इजराइल अब तक हमला कर चुका होता ईरान के ऊपर। लेकिन अभी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है इजराइल, और अमेरिका भी नहीं जुटा पा रहा है। अमेरिका ने भी जिस तरह उनके परमाणु ठिकानों पर हमला किया और कोई रिजल्ट मिला नहीं, तो उनको भी पता है कि भाई, और अमेरिका क्या हमला करेगा ईरान पे जब वो हुती से डर के भाग गया, लाल सागर खाली कर। जी 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 क्या बात, अमेरिका को तो वहीं सबसे बड़ी डिफीट मिल गई जब वो हुती से नहीं लड़ पाया। दो अपना युद्ध बेड़ा डुबवा लिए और कह चले गए कि भाई हम हुती से नहीं लड़ सकते। तो हुती से नहीं लड़ सकते, हिजबुल्लाह से नहीं लड़ सकते, तो ईरान से लड़ लेंगे। अगर आयतुल्लाह खामनेई साहब 85 साल उनकी उम्र है, वो क्या करने जाएंगे? और वो उन्होंने जब लड़ाई से पहले अमेरिका से कह दिया कि मैं सुप्रीम पावर के सामने सजदा करके आया हूं। जी और हम अब किसी को दुनिया में सुप्रीम पावर नहीं मानते, एक ही सुप्रीम पावर है जिसके सामने मैं सजदा करके आया हूं। इतनी बड़ी बात कहने वाले आयतुल्लाह खामनेई साहब के बारे में ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद को धोखा। आयतुल्लाह खामनेई को नहीं, खुद को भगाने के चक्कर में पड़े ये लोग कि हम कहाँ जाके छिपेंगे। हाँ, अब इनके पास जगह नहीं है, इनके पास जगह नहीं है। और आपसे बता दें, जंग अगर हुई तो अमेरिका का कोई कंट्री साथ नहीं देगा, यूरोपीय यूनियन का भी कोई कंट्री साथ नहीं देगा, और नेटो का भी कोई कंट्री साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ये सारा खेल ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स जो करेंसी जो कंट्रीज नहीं, कंट्रीज का भी एक है, मतलब उस ब्रिक्स में बहुत सारी कंट्रियां हैं जो यूरोपीय यूनियन के भी मेंबर है, नेटो के भी मेंबर है, वो लोग भी ब्रिक्स के मेंबर है। कई कंट्री, फ्रांस वगैरह भी तो है ही ना उसके अंदर। तो इनको डर है अपने डॉलर की ताकत खत्म होने का। उधर अरब ने ये मैसेज मैं तो पहले से कह रहा था ना, मदुरई का जो मैसेज देने की अरब को कोशिश किया है, ये ईरान से नहीं, अरब को डरवा रहे। ये डर जो है तेल उत्पादन कंट्रीज जो अपेक है और अपेक है, ओपेक है, उन लोगों को ये डर कराया गया है। ये डरवा रहे अरब को। समझिए बात को, ये कि अगर तुम नहीं किए तो जैसे उनको उठा लिया गया है तो उनको भी उठा लेंगे। समझ रहे हैं आप? ये जो डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये डर अरब को पैदा कर, अरब को दिखाना चाहते हैं
क्योंकि अभी जो नुकसान अरब से ही होने वाला है अमेरिका को, अरब साइन नहीं करेगा, अपने एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करेगा, तो डॉलर से तेल कोई खरीदेगा ही नहीं, सब सोने से खरीदेंगे। तो सोने से खरीदेंगे तो डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, डॉलर की पावर ही चली जाएगी। तो जो डर पैदा करने की कोशिश किया है कि प्रेसिडेंट वहां के राष्ट्रपति को उठा लाए, ये बात तो मैं पहले से भी कहता आया हूं कि प्रिंस सलमान को उठा ले जाएंगे ये लोग, अगर वो, इसीलिए तो प्रिंस भी जो हैं, ये अरब को डरवाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ये ईरान को डरवाने के लिए नहीं हो रहा है। ये कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, समझ रहे आप? ये दुनिया को धोखा दे रहे हैं, कहीं पे बात ईरान की नहीं है, ये बात अरब को डरवाया जा रहा है कि अगर तुमने भाई तेल के लिए ही तो मदुरै को उठाया गया वहां से, तेल पे कब्जा बनाने के लिए। अच्छा, इनके पास जो रिफाइनरी है, क्रूड ऑयल में कई क्वालिटी होती है, इन्होंने जितनी भी रिफाइनरी बनाई वो सब हल्के तेल की बनाई, यानी बहुत उसमें टेक्निकल टर्म्स हैं सब। तो उनको वहां की कंपनियां, जो शेल कंपनी है, तो वो कंपनी का तेल इनको वहां महंगा कर दिया, उनकी कंपनियों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमें तो प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए जो है उसको ये वेनेजुएला के ऊपर ये हमला किया गया। तेल का सब खेल है। तो तेल के लेकर के ये सीधे अरब, ईरान को डराने की कोशिश नहीं है, ये सीधे सीधे अरब को डराने की कोशिश है, क्योंकि अरब भी तो खामनेई साहब से मिल रहे हैं ना, जाके मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, और अंदरूनी रिपोर्ट ये है कि टर्की, अरब और ईरान सब लोग आपस में हाथ मिला लिए हैं कि हम लोग मिल के लड़ेंगे। तो ये सारा खेल जो रचा जा रहा है, सिर्फ अरब अगर अमेरिका के हाथ से निकल गया तो फिर उसके डॉलर की ताकत खत्म हो गई। इसीलिए ये डर जो वेनेजुएला का जो घटना की गई है, ये अरब को डरवाने के लिए की जा रही है, निशाना ईरान नहीं है, निशाना अरब है। जी।